गुड आफ्टरनून साथियों, प्यारे मित्र, छात्र एंड छात्राएं, आप सभी को मिशन मंजिल परिवार में फिर से एक बार स्वागत है सी प्लस प्लस के साथ। और आज हमारा जो सी प्लस प्लस का बेसिक क्लास होगा वो आखिरी क्लास होगा। और आज के बाद जो हमारा क्लास होगा वो सी प्लस प्लस का नहीं, दूसरा चैप्टर का क्लास होगा, क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है यानी टॉपिक 7 है जिसका नाम है फंक्शन, उसका आज लास्ट क्लास होगा। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, OOP। और आज का जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 का होगा, जो है रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का टॉपिक 7, जिसका नाम है फंक्शन। क्या है? फंक्शन। और फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों जो है आपस में कहा जाए तो जुड़वा भाई है। दोनों का काम थोड़ा सा डिफरेंट है, बस स्ट्रक्चर जो है एक सेम वेरिएबल में वर्क करता है और फंक्शन जो है यूनिट ऑफ ग्रुप है। यानी कहा जाए तो ये एक समूह के साथ में वर्क करता है, जिसे हम लोग फंक्शन कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन किसे कहते हैं समझ लेंगे। बिल्कुल एकदम छोटा टॉपिक है, इसीलिए आज थोड़ा लेट से आपके साथ में आए हैं। बोलता है फंक्शन इज अ नेम। फंक्शन एक प्रकार का क्या है? नेम है। कल भी आपको स्ट्रक्चर में जैसे हम लोग मान लिए थे स्ट्रक्चर नेम, हैप्पी माने थे, स्टार माने थे, कुछ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर का नेम माने थे। बस उसी तरह से यहाँ पे क्या है, फंक्शन इज अ नेम यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम that can be accessed or called anywhere in program। देखिए, फंक्शन एक प्रकार का ऐसा ग्रुप है, ऐसा सदस्य है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी रन करवा सकते हैं। क्लियर? आगे बोलता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। बोलता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। और फंक्शन में जो सिंबल यूज किया जाता है, उस सिंबल का जो यूज किया जाता है जिसका नाम है पैरेंथेसिस। क्या है? पैरेंथेसिस। बोलता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 टाइप्स का फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन, जिसे हम लोग दूसरा नाम से प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। इससे भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी। इस बार आने वाले ईयर्स 2026 में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप रेगुलर रहेंगे। जिसमें से फर्स्ट देखते हैं हम लोग बिल्ट इन फंक्शन। बोलता है दोज फंक्शन विच इज प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट इन प्रोग्राम या तो कंप्यूटर सिस्टम, जिसे हम लोग बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। यानी कहने का मतलब बता रहा है कि वैसा फंक्शन जो प्रोग्राम के अंदर पहले से दिया हुआ रहता है, यानी पहले से प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज प्री डिफाइंड, जिसे दूसरा नाम से हम लोग प्री डिफाइंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री डिफाइंड। बोलता है फॉर एग्जाम्पल में कर्सर, मेन, गेट्स, पावर, यह सब ऐसा फंक्शन है जो किसी भी प्रोग्राम में पहले से प्रेजेंट रहता है। दूसरा हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बोलता है दोज फंक्शन विच इज क्रिएटेड बाय यूजर इन कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्रामिंग इज नॉन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। वैसा फंक्शन जो खुद से क्रिएट किया जाता है, यानी यूजर के द्वारा जो बनाया जाता है कंप्यूटर में या तो प्रोग्राम के अंदर, जिसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से जानते हैं, या तो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, इसका एग्जांपल हो गया हैप्पी, स्टार, टास्क, टेस्ट, यानी समथिंग आप अपना भी नाम यहाँ पे मान सकते हैं, यानी किसी का भी नाम मान सकते हैं। बाबू का अपना जो प्यारा क्षेत्र होगा आपका, जो आपके साथ में रहता हुआ हमेशा फोन में,
बाकी एग्जाम में छोड़ने भी गया होगा उसका भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि सब ये सब जो है ना यूजर है, खुद से क्रिएट करना पड़ता है अपना प्यार और प्यारे का नाम, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइन फंक्शन। और बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारा बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है। क्लियर। आइए अब देखते हैं सबसे हमारा एक दो प्रोग्राम हो जाए जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन और पूरे फंक्शन का चैप्टर्स, यानी टॉपिक हमारा जो 7 होगा, रिव्यू ऑफ C++ का लास्ट टॉपिक। सिंटैक्स क्या है? वॉइड फंक्शन नेम। अभी तो बताया आपको फंक्शन नेम, हैप्पी स्टार, बाबू का नाम, सोना का नाम, वो लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर बोलता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या रिजल्ट मिलने वाला है? सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस, पावर, स्क्वायर, जो हमारा रिजल्ट है उस प्रकार का स्टेटमेंट यहाँ पे देगा। फिर वॉइड मेन का यूज करेंगे। आपको पता ही होगा कि किसी भी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, तो शो करवाने के लिए कम से कम एक मेन फंक्शन का होना अनिवार्य है। विदाउट मेन फंक्शन का किसी भी प्रोग्राम को हम लोग रन नहीं करा सकते। फंक्शन नेम, जो फंक्शन नेम हमारा यहाँ पे यूज होगा वही फंक्शन नेम यहाँ होगा। और किसी भी प्रोग्राम का जो आउटपुट को जो होल्ड करता है, स्टोर करता है, जो गेट ch होता है। क्या होता है? गेट्स। आगे देखेंगे हम लोग प्रोग्राम। महाराष्ट्र का कंपनी है, वो भी L&T कंपनी, आनंद सर का बुलेटवा वाला। बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर्स देन फाइंड सम बाय यूजिंग फंक्शन। अब देखिए क्या बता रहा है। बोलता है कि एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से यूज करना है आपका फंक्शन का, और फंक्शन का यूज करके टू नंबर्स का सम करना है। कितना नंबर्स का सम करना है? टू नंबर्स का। तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज आप बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये हैप्पी है, जो हैप्पी हमारा फंक्शन है, और स्टेटमेंट में बताए थे जो रिजल्ट मिलेगा वो चीज लिखना है। तो यहाँ इंट ए और बी मान लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में टू नंबर्स का बात किया था जिसके दो वेरिएबल माने। क्वेश्चन में सम बोला था इसलिए हम लोग सम यूज किए। ये बराबर 20 और बी बराबर 30। आप कुछ भी मान सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सम ए प्लस बी, सी आउट सम, वॉइड मेन, हैप्पी, गेट ch। यानी देखिए फिर से यहाँ पे फंक्शन नेम था सिंटैक्स में, फिर वही फंक्शन नेम माने जो ऊपर में माने थे, और वॉइड मेन। बाकी तो किसी भी प्रकार का प्रोग्राम में कोई चेंजेज नहीं है। क्लियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सेम है, बस देखिए यहाँ पे 2 नंबर था पिछला क्वेश्चन में, यहाँ पे कितना है? 3 नंबर, उसमें भी सम करना था। यहाँ पे आगे लिख सकते हैं यूजिंग फंक्शन। इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं फंक्शन टॉपिक से, तो वहाँ पे फंक्शन ही होगा। ये कॉमन चीज है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं। आप सेंसर मत लगा दीजिएगा ना, तो फिर आपका टच तेज काम करने का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा मोड को चेंज करते हैं। बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले या तो एक्सेप्ट टू नंबर देन फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। अब देखिए जिसमें से यूज करना है फंक्शन का। अब होता है 2 नंबर को एक्सेप्ट कराइए। मान लीजिए a बराबर हमने मान लिया 20 और b बराबर मान लिया 40। अब इसी नंबर का सम भी करना हमें और इसी का प्रोडक्ट भी करना है आपको। ठीक है, सम कर देंगे, पहला रिजल्ट हमारा 60 आ जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा कितना? 80। देख लिया 80 होगा कि 820 गुना है, तो 4 दुना 8, 8 में 2 जीरो लग जाएगा। क्लियर। ये हमारा प्रोडक्ट का भी रिजल्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। देखिए इसमें से भी 3 नंबर्स का कर दिया है ना, ये बन जाना चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो है फंक्शन का कुछ और टाइप है, उसे देख लेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंक्शन को देखिए, आर्गुमेंट फंक्शन, पैरामीटर फंक्शन और फंक्शन प्रोटोटाइप, ये सब फंक्शन है। फंक्शन के सब फंक्शन उधर हम लोग पढ़े दो टाइप्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ड फंक्शन। अब हमारा जो है फंक्शन का कुछ और टाइप्स है, मतलब कहा जाए टाइटल का सब टाइटल, उसी से तरह कहिए आप फंक्शन के सब फंक्शन। बोलता है दोज फंक्शन दैट कंटेन वेरिएबल और वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नॉन एज पैरामीटर फंक्शन। बोलता है वैसा फंक्शन जो कंटेन करता है वैल्यू और वेरिएबल को, जो दोनों को करता है वैल्यू और वेरिएबल को, जिसे इनसाइड द पैरेंथेसिस यानी कह सकते हैं इनसाइड द प्रोग्राम इज नॉन एज पैरामीटर फंक्शन, जिसे हम लोग पैरामीटर फंक्शन के नाम से जानते हैं। फिर बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज आर्गुमेंट फंक्शन और फंक्शन प्रोटोटाइप, और उसी को हम लोग आर्गुमेंट फंक्शन और फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। आगे बोलता है टाइप्स ऑफ पैरामीटर फंक्शन। अब पैरामीटर फंक्शन तो आर्गुमेंट फंक्शन कहिए तो फंक्शन प्रोटोटाइप कहिए, उसका भी दो टाइप्स होता है। जो पहला हमारा होता है फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन, जो एक्सेप्ट करता है यानी जो कंटेन करता है वेरिएबल को, और दूसरा है एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन जो कंटेन करता है वैल्यू को। और आर्गुमेंट फंक्शन, फंक्शन प्रोटोटाइप, ये दोनों को कंटेन करता है वैल्यू और वेरिएबल को। बोलता है दोज फंक्शन दैट कंटेन ओनली वेरिएबल, वैसा फंक्शन तो वह फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ कंटेन किसको करेगा, वेरिएबल को। वेरिएबल ए से लेकर हमारा जेड तक होता है। बोलता है इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नॉन एज फॉर्मल पैरामीटर। अब इनसाइड द पैरेंथेसिस के जगह में इनसाइड द प्रोग्रामिंग भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सही है। थोड़ा सा हवा दे देते हैं सर तो अच्छा लगता है। इज नॉन एज फॉर्मल पैरामीटर्स, जिसे हम लोग दूसरा नाम से भी फॉर्मल पैरामीटर्स। आगे बोलता है इन अदर वर्ड यानी दूसरे शब्दों में, दोज फंक्शन विच इज यूज टू रिसीव द वैल्यू। देखिए उसी को यानी फॉर्मल पैरामीटर जो कंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को जो प्रोग्राम के अंदर, जिसे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर फंक्शन से कहते हैं। इसे दूसरा रूप से अब कहता है कि बोलता है इन अदर वर्ड दोज फंक्शन विच इज यूज टू रिसीव द वैल्यू, यानी दूसरे शब्द से कह सकते हैं या तो कहते हैं कि जो वैल्यू को रिसीव करता है उसे हम लोग फॉर्मल पैरामीटर के नाम से जानते हैं। आगे देखिए एक्चुअल पैरामीटर्स फंक्शन। बोलता है दोज फंक्शन दैट कंटेन ओनली वैल्यू। बोलता है वैसा फंक्शन जो लगातार जो कंटेन करता है किसको, वैल्यू को, इनसाइड द पैरेंथेसिस इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर्स फंक्शन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स फंक्शन। बोलता है इन अदर वर्ड्स दोज फंक्शन विच इज यूज टू सेंड द वैल्यू। देखिए फॉर्मल जो हमारा रिसीव करता है और एक्चुअल जो हमारा सेंड करता है, यानी सेंड की वैल्यू को ये क्या करता है, रिसीव करता है। और वेरिएबल इज नॉन एज एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन, जिसे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर फंक्शन के नाम से जानते हैं। सिंटैक्स को समझेंगे। वाइड फंक्शन, वेरिएबल, स्टेटमेंट बताया गया, फंक्शन का नेम यहां भी यूज कर लेंगे। एक्चुअल और फॉर्मल जो यूज होगा उसे यूज कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले टू नंबर्स देन फाइंड सम यूजिंग पैरामीटर फंक्शन, जिसका यूज किया जाता है पैरामीटर फंक्शन के लिए। एज इंक्लूड आयोस्ट्रीम, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पे वॉइड डेटा इंट ए और बी, टू नंबर्स के लिए। अब यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है सम के लिए 10 और 20, यह क्या करेगा, वैल्यू को सेंड करेगा और यहाँ पे रिसीव होगा। रिसीव करने के बाद 10 और 20 को जोड़ेगा तो हमारा यहाँ पे 30 रिजल्ट मिलेगा।
क्लियर। अपने नहा लिए, बुढ़वा को 4 दिन से बोल रहे हैं नहाने के लिए, नहाते रहे। एक कोई नहाया भी देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ। देखिए क्या बोलता है, बोलता राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 3 नंबर देन फाइंड सम बाय यूजिंग पासिंग आर्गुमेंट यानी फंक्शन प्रोटोटाइप आर्गुमेंट फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन का यूज करके आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें से 3 नंबर को डिस्प्ले करना है। अब 3 नंबर के लिए हम लोग 3 वेरिएबल चलाएंगे, इंट ए बी और सी। अब डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले 3 नंबर से यहाँ पे मान लेना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू यहाँ पर हमारा सेंड किया हुआ चीज को रिसीव करने के बाद यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो 60 आएगा, क्योंकि 30 20 50 और 10 हमारा 60 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन VBI पूरे एग्जाम के पैटर्न से आप इसे रट लेंगे। इससे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में से पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम होगा। अब कॉलिंग फंक्शन 2 प्रकार का है, जो है हमारा फंक्शन कॉलिंग फंक्शन 2 टाइप्स का है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब जिसमें से पहला देखेंगे कॉल बाय वैल्यू। बोलता है इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द कॉलिंग फंक्शन, यानी बोलता है जो कॉल बाय वैल्यू मेथड है वो प्रकार कैसा फंक्शन है, कॉलिंग फंक्शन है। बोलता है वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू, और जो हमारा वर्क करता है, काम करेगा, जिसका यूज किया जाता है किस कौन सा वैल्यू के साथ में, ओरिजिनल वैल्यू के साथ में, यानी और कॉपी देन सेंड इज नॉन एज कॉल बाय वैल्यू। और वो क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू के साथ में वर्क करके उसको क्या करेगा, कॉपी करेगा वैल्यू को, उसके बाद वो फिर क्या करेगा, वैल्यू को सेंड करेगा, यानी भेज दिया जाएगा, जिसे हम लोग कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। ये दोनों में से अंतर भी समझाएंगे आपको देसी भाषा में, आपके भाषा में तो समझ में आ जाएगा, जो डेली लाइफ में आप यूज करते हो। कॉल बाय रेफरेंस बोलता है इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉलिंग फंक्शन, यानी कहने का मतलब है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों हमारा है कॉलिंग फंक्शन, लेकिन दोनों का वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है। बोलता है वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड चेंज देन सेंड इज नॉन एज कॉल बाय रेफरेंस। देखिए ये अभी वर्क करेगा किसके साथ में, ओरिजिनल वैल्यू के साथ में, लेकिन फिर बाद में क्या करता है, चेंज कर देता है, उसके बाद जो सेंड करता है वो हमारा कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है। बोलता द सिंबल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस इज नॉन एज एड्रेस ऑपरेटर, और कॉल बाय रेफरेंस का जो सिंबल है वो हमारा एड्रेस ऑपरेटर। अब ये दोनों को समझिए अपने भाषा में। जैसे देखिए जब हम लोग फोन का तो जरूर यूज करते होंगे, सभी को जरूर बतियाते होंगे दिन में तो रात में छुप के, तो देखिए जब दो कोई वहां पे बात करते हैं तो हमारा, जैसे आप बात कर रहे हो किसी से, आप हेलो बोले, आप वो भी हेलो बोला, आप बोले क्या कर रहा है, तो सबसे पहले माइंड में क्या करता है, अपना वैल्यू को कॉपी करते हैं आपके आवाज को, उसके बाद वो सुन के जवाब देता है, वो तुम्हारा कॉल बाय वैल्यू है। अब दूसरा रूप से समझिए, जब हम लोग दो कोई बात कर रहे हो और तीसरा को कॉन्फ्रेंस किया जाता है, कोई जोड़ जाता है, तो उसको बाद में पता चलता है कि हमारा और आपके बीच में क्या बात हो रहा है। जब दोनों को बात सुनता है तब वो अपना बात को चेंज करके फिर हम लोग के पास जवाब मिलता है, वो हमारा कॉल बाय रेफरेंस है। तो समझ में आ गया होगा, जनरली ये काम जरूर करते होंगे आप लोग पर डे लाइफ में। अब आगे देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए क्या बोलता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मस्त। मस्त ये क्या दिखा रहा है, फंक्शन का नेम। ये क्या हमारा इंडिकेट कर रहा है, फंक्शन का नेम। अब दो लिए हम लोग, इंट एक्स और इंट वाई, ये दोनों काम कर रहा है, एक्स और वाई, यानी ये दो पर्सन है जिसमें x +3 है, y +4
5 है। अब दोनों को के लिए काम करने के लिए दो वर्जन माने हम लोग इंट ए और बी, और दोनों का जो रिलेटेड वर्क होगा हम लोग का आउटपुट सेम मिलेगा। सेम क्वेश्चन ये भी है। इसका हेडिंग गायब कर दिए, टाइप कर दिए, डायरेक्ट डेफिनेशन कॉपी में था, नोट्स में। बोलता है दोज वेरिएबल इज क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन। बोलता है वैसा वेरिएबल जो फंक्शन के आउटसाइड यानी बाहर साइड जो क्रिएट करता है। अब बोलिएगा सर इसका किसका डिफिनेशन लिखाया जा रहा है, तो ये जो है हमारा है ग्लोबल वेरिएबल का। किसका है? ग्लोबल वेरिएबल का। थोड़ा सा हेडिंग छूट गया होगा, कोई बात नहीं। ऐसी भी आपको आप लोग अगर पढ़ते लिखते होंगे तो जरूर समझ में आ रहा होगा। जो लास्ट पॉइंट में आता है इज कॉल्ड में या तो इज नॉन एज में, वही हमारा टॉपिक होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल और ये जो हमारा डिफिनेशन है लोकल वेरिएबल का, ये भी डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज से बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। बोलता है वैसा फंक्शन जिसको क्रिएट किया जाता है आउटसाइड द फंक्शन, जिसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। आगे बोलता है लोकल वेरिएबल। द ग्लोबल वेरिएबल वर्क्स इनसाइड द फंक्शन। देखिए दोनों में से डिफरेंट क्या। ये ग्लोबल वेरिएबल जो क्रिएट होगा आउटसाइड में, कहां पे क्रिएट होगा? आउटसाइड में, लेकिन जो वर्क करेगा कौन साइड में? इनसाइड में। कहां पे वर्क करेगा? इनसाइड में। एंड आउटसाइड द फंक्शन बोलता इट कैन बी यूज्ड बाय द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को वर्क करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का जरूरत पड़ेगा, जो हमारा 4 डॉट होता है। उसके बाद दूसरा है लोकल वेरिएबल। बोलता था वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन, यानी वह वेरिएबल जो क्रिएट किया जाता है कहां पे? इनसाइड द फंक्शन, जिसे हम लोग लोकल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। बोलता है दिस वेरिएबल्स वर्क ओनली विद इन द फंक्शन। और यह जो वेरिएबल ऐसा है जो किसके साथ में काम करता है? फंक्शन के साथ में। इट वर्क्स विदाउट एनी ऑपरेटर, जिसमें से किसी भी प्रकार का ऑपरेटर्स का हेल्प नहीं लिया जाता। ये सब देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिया गया है लास्ट में। बाकी आज जो हमारा C++ का बेसिक जो चैप्टर्स थे, टॉपिक थे, वो कॉन्सेप्ट आपको पूरा मिल गया। अब जो है हम लोग C++ का एडवांटेज कोडिंग देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 से हीडर फाइल आपको टॉपिक नंबर 1 में ही पढ़ा दिया गया। सीन, सी आउट, ऑब्जेक्ट, सारा कुछ ये सब बता दिया गया है। एक बार रिव्यू के लिए यहाँ पे लास्ट में सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप से आपको दे दिया गया है। सभी को इसे एक बार कॉपी में लिख लेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा। और आज का हमारा सेशन जो यहाँ पे एंड होता है C++ का पूरा बेसिक, जिनका भी अनकम्प्लीट है वो जाके टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 7 तक, यानी टॉपिक नंबर 1 जो था इंट्रोडक्शन ऑफ C++, और टॉपिक नंबर लास्ट हमारा जो हुआ 7 वो हुआ आज का फंक्शन। और यहाँ से 1 से लेकर 7 तक C++ का पूरा जड़ आपको दिए। और आज के बाद जो हमारा क्लास होगा एडवांटेज में होगा, यानी चैप्टर नंबर 2 से OOP से। तो आज का क्लास यहीं एंड होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।